मार्गदर्शक बाण। ठीक है, जो पहले गार्ड बांधेगा वो कैप्टन बन जाएगा। वो मैं रहूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। वाह, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी रस्सी के साथ कुछ गलत तो नहीं है। ठीक, तुम कप्तान नहीं बनोगे। यहाँ देखो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इस आखिरी छोर को यहाँ रखो इस तरह से, और फिर तुम देखो, टाडा! हो गया। वाव, ये बहुत बढ़िया है। वो देखो तो इसे। तुमने गांठ बांधना कहाँ से सीखा? मेरे पिताजी ने कहा है, मजबूत रहो और मुश्किलों को पार करो। चतुर भी तो तुम यात्रा में डटे रहोगे। अब शुरू मत हो जाना। हे दोस्तों, हमें वही चीज चाहिए जिनकी जरूरत है। अंतिम छोर मुझे दो। चलो उठ जाओ। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये नहीं उड़ेगा। हाँ, हमारे साथ बहुत सारा सामान है। सिर्फ वही चीजें लाओ जिनकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा मतलब ऐसी? मैं बिना साबुन के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने आप को एक सुअर के बच्चे में बदल दूंगी? सॉरी कुबा, मेरा मतलब वो नहीं था। वो बस कहने का तरीका था, कसम से। बेहतर होगा तुम क्यूबा को मत छुओ, वो बहुत उदास है। वो सुअर याद है लाडा? वो अपने भाई बहनों के साथ किसी और जंगल रहने चले गई। हे दोस्तों, हमें उसकी जरूरत क्यों है? हाँ, हम ये वहाँ पहुँच के बंदरों को दे सकते हैं। टाइगर की तरफ से गिफ्ट हम उनको देंगे। हम मेहमान बन के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जा सकते। वो इसे बहुत पसंद करेंगे। हम इसे साथ ले चलते हैं। पर कोई पर नहीं। इस हवाई जहाज पर सिर्फ एक नियम होगा, सभी को कैप्टन की सुननी होगी। और मैं सभी को बता दूं, इस जहाज की कैप्टन मैं हूँ। हे गाइस, वो देखो, कीनो। कीनो, हाय! उसकी टेक्निक तो देखो। तुमने देखा मैंने कैसे सिखाया? हाँ बिल्कुल, तुम कमाल हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी उड़ रहे हो। हाँ, हम सब उड़ रहे हैं। हम कहीं दूर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, पर बस खोना नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अपने घर वापस कैसे आना है? पता तो नहीं है। वो कैसे करते हैं? मुझे पता होता है मैं कहाँ हूँ। मैं नहीं देखता, मैं एक बाज हूँ। हम पक्षियों के पास दिशा परखने की अनोखी तकनीक होती है। क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रुको, रोको इसे। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक कि हमें पता नहीं होता कि हम वापस कैसे जाएंगे। नहीं तो हम खो जाएंगे, लिली की तरह। मैं जानता हूँ कौन तुम्हारी मदद करेगा। चुंबकीय नदियाँ, वो अदृश्य होती है और फिर भी वो बहती है पूरे ग्रह पर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहती है। हम पक्षी उसे महसूस कर सकते हैं। हमारे पास दिशा की समझ नहीं है, तो क्या कोई तरीका है कि हम इन अदृश्य बहती हुई नदियों को देख पाए? हाँ, एक तरकीब है। हमारी धरती बहुत बड़ी है, एक गेंद की तरह। ये इतनी विशाल है कि ये हमें खींचती है अपनी तरफ, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसीलिए हम में से कोई भी यहाँ से नहीं गिरता। वैसे भी टाइगा में एक रहस्यमयी जगह है जो छुपी हुई है, जहाँ पर बिल्कुल भी गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं है। और ये जादुई काले पत्थर के कारण है। पर पत्थर तक पहुँचना आसान नहीं होगा। नहीं, पर अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ देगा, वो जादुई काले पत्थर का टुकड़ा देख पाएंगे।
जो हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ संकेत कर रहा होगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कैसे घुमा रहे हो या तुम उसे किस दिशा में कर रहे हो। अगर तुमने वो कर लिया तो जरूर दिशा दिखाने वाला बाण बन जाएगा। हमें उस रास्ता दिखाने वाले तीर को ढूंढना होगा, फिर हमें अपने घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। चलो उस पत्थर को ढूंढते हैं। हे दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? वो बहुत खतरनाक है और वैसे भी कप्तान को जहाज को छोड़ना नहीं चाहिए। पर कोई परवाह नहीं। तुमने देखा, और तुम कप्तान बनना चाहते थे। कभी कभी ये इतना मजेदार नहीं होता। सही कहा तुमने, हमें जहाज पर ही रहना पड़ता और यहाँ के कोई मजे नहीं ले पाते। हमने आधा टाइगर ढूंढ लिया, पर हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हम वो रहस्यमयी जगह कैसे ढूंढेंगे? कौन है? तुमने मुझे डरा ही दिया था। मैं 100 सालों से जिंदा हूँ और ये पहली बार है कि मैंने किसी को डरा दिया। 100 साल? वाह! फिर तो तुम वो जगह जानते होगे जहाँ हम। हे! कौन है? ये मैं हूँ। टेक, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हम घूमने वाली पत्थर ढूंढ रहे हैं। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो तभी तुम्हारे सामने आएगा जब वो हल्का हो जाएगा। और जब वो ठीक तुमने सुना, उसने कहा जब पत्थर हल्का हो जाएगा। और जब वो, पर उसने ये नहीं कहा कि जब वो क्या। कौन है? मुझे माफ कीजिए, जब वो क्या। कब कौन क्या करता है? यात्रा करने वाला पत्थर कब दिखेगा? वो तभी किसी के सामने आता है जब कोई मीठे से आवाज से उसका पत्थर दिल पिघला देता है। हाँ। एक्सक्यूज मी आंटी टर्टल, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। बस बता दीजिए हमें कहाँ जाना है ढूंढने ये हल्के पत्थर। हमें सच में आपकी मदद चाहिए। दोपहर की छाँव, पत्थर का मजबूत पेड़, वही जानता है। पत्थर की दोपहर की छाँव? क्या कहा? पत्थर का बर्च पेड़, मुझे पता है वो कहाँ उगता है। और दोपहर हो चुकी है, हमें जल्दी करना होगा। टेक, देखो वो पत्थर बर्च का पेड़ है, मेरे पीछे आओ। पर हल्के पत्थर कहाँ है? मुझे लगता है हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना। शायद ये एक फेरी टेल है। मेरा मतलब पत्थर उड़ कैसे सकता है? असल में वो कर सकते हैं। ये देखो। हुर्रे! हमने ढूंढ लिया, आखिरकार ढूंढ लिया जादुई काला पत्थर। अब हमें बस एक टुकड़ा चाहिए। और मैं जानता हूँ कैसे। देखा तुमने? मैं तैरते पत्थर की सवारी कर रहा हूँ। वाव! पर मेरे लिए रुको। मजा आ रहा है। मुझे लगता है हम अपने आप से भी आगे निकल चुके हैं। जादुई काले पत्थर का जादू बाकी सभी पत्थरों को खुद से दूर कर रहा है। हम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर टर्टल ने कहा था किसी को उसके पत्थर दिल को पिघलाना होगा अपनी मीठी एकता की आवाज से। याद है तुमने जब पत्थर फेंका और वो गिर गया? और देखो इसे, हमने कर दिखाया, दिशा दिखाने वाला बाण। अच्छा, फिर क्या तुमने चुंबकीय बाण ढूंढा? तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अभी तुम बराबर अपने घर जा सकते हो बिना कहीं खोए। बहुत शुक्रिया दादाबाज। बिल्कुल। अभी वक्त आ गया है बच्चों कि तुम सब घोंसले को उड़ा ले जाओ। चलो लंगर खोलो, पतवार को नीचे करो, पंखों को ऊपर करो
और चलो उड़ान भरो। अलग उड़ो मेरे घोंसले, अपने पंख फैलाओ, पर कभी मत भूलना कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे यहीं पर। मैं इन्हें बहुत मिस करूंगा ग्रैंडपा। इस तीर को पकड़ के मैं रखूंगा लियो। और तुम क्यों रखोगे? क्योंकि मैंने इसे ढूंढा है और तुम बस मेरे साथ थे। मैं क्यों नहीं? मैं भी वही था। मैंने पहली सुलझाने में मदद की। कछुए को मैंने ढूंढा था और उन्होंने हमें सब कुछ बताया। हे, और मिला क्या? तुम्हें मेरी वजह से मिला है। लियो, पकड़ो। ए क्यूबा, पकड़ो। क्यूबा, तुम सच में एक पिग हो। ओ क्यूबा, इधर उधर लुढ़कना बंद करो। चलो खेलते हैं। क्यूबा प्यार में है। क्यूबा, क्या अब तुम वहीं रहोगे? ओह, उसे देखो, एक पिगी। मैंने पहले उसे नहीं देखा। मैं उसे जानता हूँ, सचमुच। ये लाडा है। उसका परिवार हाल ही में हमारे जंगल में आया है। ये हमारे क्यूबा की तरह दिखती है। देखो उसे प्यार हो गया है। प्यार मैं देख सकता हूँ मेरे दोस्त कि तुम्हारे दिल में एक अनोखा प्यार पल रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यार भरी कहानी सुनाऊं। एक समय की बात है, हमारे टैगा में एक हंस राजकुमारी रहती थी, काफी सुंदर। उसके 3 चाहने वाले थे। पहले वाले ने समंदर की गहराई में डुबकी लगाया और मोती लेकर आया और बोला, देखो मैं कितना अच्छा गोता लगा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और दूसरे ने सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर उड़ान भरी और चोटी से कीमती हीरा लेकर आया। देखो मैं कितनी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूँ। फिर तीसरा हंस सोचने लगा कि वो राजकुमारी को कौन सा गिफ्ट देगा। फिर वो काफी दूर तक उड़ा ताकि राजकुमारी के लिए बेस्ट गिफ्ट ला सके। उसने लगभग हार मान ही ली थी, लेकिन एक दिन ग्लेड के ऊपर से उड़ते हुए उसे एक स्नो ड्रॉप दिखाई दिया। उसने राजकुमारी को स्नो ड्रॉप देते हुए कहा कि बसंत का पहला फूल ही राजकुमारी की सुंदरता के लिए योग्य है। और फिर राजकुमारी ने उसे पसंद कर लिया। तीसरे हंस को राजकुमारी का प्यार मिला, क्योंकि बाकी दोनों हंस की तरह वो खुद के लिए नहीं सोच रहा था, बल्कि राजकुमारी के लिए सोच रहा था। हाँ? तो क्या? मैं समझा नहीं। मतलब क्यूबा को भी उसे स्नो ड्रॉप देना होगा? ये स्नो ड्रॉप का मौसम नहीं है। ये स्नो ड्रॉप्स के बारे में नहीं है। शर्माओ मत, बस अपने प्यार के पास जाओ, अपने दिल से कुछ करो, बस इतना ही काफी है। क्यूबा, रुको। कुछ लोग बेशक महान होते हैं, पर तुम जानते हो, तुम हंस नहीं हो। तुम उसके पास ऐसे नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ वो तुमसे बात भी नहीं करेगी। क्यूबा, तुम सर से पूंछ तक कीचड़ में लिपटे हुए हो। निराश मत हो क्यूबा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हें हंस तो नहीं बना सकता, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सूअर जरूर बना सकता हूँ, ठीक है? ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्यूबा, रुको। सुंदरता की एक अलग ही कीमत होती है।
ये हुई ना बात क्यूबा। अब तुम जंगल के सबसे सुंदर सुअर लग रहे हो। रुको, ये अभी काफी नहीं है। क्यूबा, तुम साफ लग रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ खाली सा है। जानते हो, तुम परेशान मत हो, क्योंकि हम तुम्हें तैयार करेंगे। ये हुई ना बात, अब काफी बेहतर है, बिल्कुल हंस की तरह। याद रखना, तुम टैगा के सबसे सुंदर सुअर हो, सबसे ज्यादा सुंदर। अब जाओ। परेशान मत हो क्यूबा, लड़कियों को सुंदरता के बारे में कुछ नहीं पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस फैंसी लुक से अट्रैक्ट ही नहीं हुई? सही कहा। फिर हम कैसे, मेरा मतलब है क्यूबा उससे मिल पाएगा? उसे कुछ प्रभावशाली काम करना चाहिए, हीरो की तरह, कोई करतब। मिल गया। क्यूबा, एक भेड़िया से लड़ने का क्या ख्याल है? कैसा रहेगा तेजी से क्रॉस करना? और क्या तुम एक बड़े चट्टान से कूदना चाहते हो? ये काम नहीं करेगा लियो, क्यूबा हर चीज से डरता है। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम जहाँ हो वहीं रहो पिगी, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। ओह नहीं, ये तो भेड़िया है, चलो भागो। चिंता मत करो, हमारा क्यूबा बहुत बहादुर है, किसी भी भेड़िए को हरा देगा, पूरे झुंड को भी। नहीं नहीं, लाडा रुको। बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक हीरो हो। आउच! उप्स। मैंने तुमसे कहा था ये काम नहीं करेगा। मैं सूंघ सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ। एक तंदुरुस्त और स्वादिष्ट खाना। भाई रुको। अब चलो भी क्यूबा, किसे पड़ी है? वो बस एक पिगी है। वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी, तुम जानते हो तुम बहुत बहुत।
कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार तुम लोग बच नहीं पाओगे मुझसे। लगता है हमें देर हो गई। मैं समझा नहीं। तो क्या क्यूबा ने भेड़िए का पीछा किया? तुम डर गए होगे, मुझे यकीन है। मैं बिल्कुल नहीं। कभी एक समझदार आदमी ने कहा था, अपने आप पर भरोसा रखो और एक दिन किसी के दिल का दरवाजा जरूर खुलेगा। जले हुए जंगल का राज। अब मुझसे ऐसे बात मत करो। उनकी गलती है, वो गलत खेल रहे थे। पीठ पर चढ़ना मना है। हेलो, तुम लोग खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? मैं मीला के साथ खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर तुम 3 हम 2 होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई बात नहीं टिक, खेलने दो ना। अपनी टीम में मार्टिक को ले आएंगे। वहाँ देखो, घास में वही है। रात हो गई है लेकिन फिर भी शोर है। चुप रहो ना, तुम ना चिल्लाओ। मार्टिक, हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मुझे बहुत सारे पाइन कोन इकट्ठा करने हैं। तुम इतने सारे कोन का क्या करोगे मार्टिक? ये एक जरूरी काम के लिए है। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइन फला करते थे, पर सब जल गया। यहाँ पर गोदाम था, वो भी जल गया। हाँ, रेड टीयर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये मेरा घर है, मतलब था। रात हो चुकी है पर है शोर। अब बूढ़े पे तुम कहो, शांत डाली जोर से नहीं। मारती क्या है गहरी नींद में। छोटी गैलरी अच्छे से सो, अपनी छोटी आंखें मूंद लो। लौरियां पंछी गा रहे, कोई अपने पर से उड़ रहा। शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से। ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, और ये है जादुई चीजों से भरा। जंगलवासी जमीन पर सो रहे, मछली भी पानी में चुप है। अचानक से सब है खामोश। चांद है ऊपर बादलों के। पेड़ों ने मुझे ये वाली लोरी सुनाई थी। इन पेड़ों ने गाना गाया?
सच में मैंने खुद ही गाना सुना था। मार्टी, तुम्हें पाइन कोन की क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा? बीज के लिए मैं सारा इकट्ठा करूँगा, फिर बीज लगाऊंगा और फिर जंगल हरा भरा हो जाएगा। हाँ तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। ये पेड़ों के गाने का बहाना क्यों बनाया? क्यों बा? शुरू हो जाओ, खुदाई करो, हम यहाँ जंगल लगाएंगे। देख रुको, पता है पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगेगा? 100 साल। ये तेजी से करने का भी तरीका होगा। नहीं बच्चों, मुझे कोई खास तरीका नहीं पता है, पर मैं एक खास जीव को जरूर जानता हूँ। ये बहुत पहले की बात है। टाइगा में एक बार बहुत बड़ा लाल हिरण आया और पूरे जंगल को आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टैगा के ईश्वर भी डर गए। ईश्वर जंगल के सबसे लंबे पेड़ पर लगे आखिरी कोन के अंदर जाकर छिप गए और पेड़ ने भी पूरी ताकत लगा दी कि ईश्वर को कोई चोट ना पहुंच सके। लाल हिरण कोन तक नहीं पहुंच सका और वो वापस चला गया। पेड़ ने कोन को खोला और उसका बीज फैल गया और जहां भी वो जमीन पर गिरा वहां जंगल का निर्माण होने लगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस कोन में जादुई शक्तियां थीं टैगा के ईश्वर की। तब से वो पेड़ यही है। लोग इसे महान पेड़ कहते हैं क्योंकि इसने टाइगा की जान बचाई। ये थी कहानी बच्चों। वाह मापा पेंटिका, मुझे लगा इसे महान कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसने टैगा को बचाया है। हमें सबसे ऊंचे कोन तक पहुंचना होगा। क्या पता अब भी उसमें जादू हो। क्यों ना हम ऐसे ही यहाँ बीज लगा दे। टिक डर रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। टिक कम ऑन, किसी तरह चढ़ ही जाएंगे, इसलिए तो हमें नाखून मिले हैं। हाँ, ऊपर तेज हवा होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, कोन को ढूंढे और उस पर पत्थर मारे। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। ज्यादा दूर नहीं है। जादुई कोन। अब हमें क्या करना होगा लियो? सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हम बीज को हर जगह फैला देंगे, जैसे कहानी में हुआ। इस तरह से वो बीज दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ तो मेरे घर वाला पेड़ है। नहीं, ये तो राक्षस है। भागो! भागो! मार्टी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े क्योंकि पहले नहीं था। शायद आग की वजह से वो यहाँ आ गया होगा। तुमने देखा वो कितना काला था? हाँ देखा। हो सकता है कि वो एक राख का राक्षस हो और वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था हम जादुई कोन से जादुई बीज लगाए। अब हम क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे 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 नहीं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। पर मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हे राक्षस, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये जादुई पाइन कोन है। तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। नहीं, ये जादुई नहीं है। और अब जादुई कोन अपना काम करेगा। मार्टी, जल्दी करो। बहुत ऊंचा है। मार्टिक, ध्यान से।
अपने पर से उड़ रहा, शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं, सपनों की दुनिया राह देखे, ये पेड़ का ईश्वर है। बुला रही तुम्हें प्यार से, ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, ये है जादुई चीजों से भरा। ये तो सच है, ये एक गाने वाला पेड़ है। कितना सुंदर है ये। हुर्रे! वाव, ब्यूटीफुल। हमने तुम्हें बचा लिया पेड़। जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया। देखो, ये है जादू। जो भी जादू होता है वो प्यार की ताकत से होता है। और अगर आपके पास जादुई पाइन कोन हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। अपशकुन। ये गलत बात है। तुमने मुझे फिर ढूंढ लिया। मुझे अब ये खेल नहीं खेलना। देखो, देखो, क्यूबा ने स्पाइक को फिर से ढूंढ लिया। कितनी बुरी बात है। स्पाइक कभी छिप ही नहीं सकता। क्या? क्या मतलब मैं नहीं छिप सकता? अभी दिखाता हूँ कैसे छिपते हैं। इस बार ढूंढ कर दिखाओ तो मानो। ये तो काला मेढक है। क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता? काले मेढक का दिखना अब शकुन होता है। अब शकुन होता है, मान लो। ओ, काला मेढक, हटो, पीछे हटो। चलो यहाँ से, काला मेढक, भागो, निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, भागो, ये पास नहीं आना चाहिए, भागो, भागो, भागो। ओह, ये झूठी बातें हैं। काला मेंढक तो क्या? ये बस अंधविश्वास है। हमें इन बातों पर भरोसा नहीं है। चलो, हमें चलना चाहिए। चलो चले। जरा देखो इसे, ये सुंदर बन गई ना? रहने दो, तुम लोगों को सुंदर दिखने का मतलब ही नहीं पता है। क्यूबा, क्या तुम ठीक हो? लियो, कहीं उसने जो कहा था वो सच निकला तो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? एक काला मेंढक क्यूबा पर चढ़ गया और स्पाइक ने कहा कि ये उसके लिए अपशकुन है। एक काला मेंढक? हाँ, असल में मैंने इस पर एक कहानी भी सुनी है। कहानी है दलदल के डरावने राक्षस की। जंगल की अंधेरी काली रात में एक काली गंदे से दलदल में एक डरावना भद्दा सा राक्षस रहता था।
और उसके होने से जंगल में हर एक जानवर पर सिर्फ दुखों का पहाड़ टूट रहा था। फिर टाइगर के ईश्वर ने फैसला किया कि वो उसे सजा देंगे और उन्होंने उसे बदल दिया एक अजीब से काले मेंढक में। लेकिन मेंढक बनने के बाद भी जंगल के वासियों को शांति नहीं मिली, क्योंकि वो मेंढक उन सब की जिंदगी तबाह कर देता था जो भी उसके सामने से गुजरता था। इसका मतलब है क्यूबा बहुत ही जल्द तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना है कि श्राप एक दिन में टूट जाता है। आज की रात तक अगर क्यूबा को कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? शांत हो जाओ, इसे कुछ भी नहीं होगा। हम मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। टेग, अपनी आंखें खुली रखना। चिंता मत करो। वैसे याद आया, एक और चीज अपशकुन होती है, पता है? क्यूबा, इसे मत खाओ। अगर ये खराब हुआ तो? ये बात सब जानते हैं। जो भी पुराने बासी खराब नट्स खाते हैं, उनके सर पर एक बड़ा पेड़ उग जाता है। मैंने ये बात मैट पाई से सुनी थी। तो क्यूबा, हर एक कदम फूंक कर रखो। अब सीधे कल खाना। क्यूबा, 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 तुम कीचड़ में नहीं जा सकते। तुम्हें नहीं पता इसमें बुरी आत्माएं रहती है। रुक जाओ, इसके अंदर ही वो लोग कहीं छुपे हुए होंगे। क्यूबा, संभल कर। घास में तुम्हें सांप मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं है क्यूबा, हम हैं ना। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। देखो क्यूबा, सूरज ढलने ही वाला है। कल तुम्हारा ये श्राप पूरी तरह टूट जाएगा। बस एक रात की बात है क्यूबा। हाँ, और मैं यहाँ एक सुरक्षित जगह जानता हूँ। क्या बात है टेग, तुमने तो कितनी अच्छी गुफा ढूंढ निकाली। यहाँ पर क्यूबा को कुछ भी नहीं हो सकता है। सही कहा तुमने। क्या तुमने गुफा के राक्षस की कहानी सुनी है? नहीं टेग। चलो मैं सुनाता हूँ। और फिर अचानक राक्षस वहाँ से कूद जाता है। क्यूबा, 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 क्यूबा रुको, क्यूबा रुको। क्यूबा रुको, क्यूबा रुको। क्यूबा रुको, रुको क्यूबा, रुको क्यूबा। क्यूबा, तुम ठीक तो हो ना? काले मेंढक की कहानी सच ही होगी। देखो ना, आज क्यूबा के साथ कितने अजीब घटनाएं हो रही है। टेग, हमें मापा पंडिगा से मदद मांगनी होगी।
अच्छा, काले मेंढक की बात है। ओह हाँ, वो अपशकुन होता है। तो ये बताओ कि एक नन्हे से मेंढक की वजह से क्यूबा उस गड्ढे में आखिर कैसे गिर गया? मेंढक ने उसे नहीं गिराया, वो खुद गिर गया। वो बहुत डर गया था और तो उसे इतना डराया किसने? हाँ, किसने डराया होगा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक, मुझे लगता है हमारी कहानियाँ सुनकर क्यूबा बहुत डर गया होगा। बच्चों, जब दोस्त मुसीबत में हो तो हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अकेला छोड़ना सही नहीं है। एक बात कहूँ, इन सब अपशकुन की वजह से मैं भी बहुत डर गया था। हमें माफ कर दो क्यूबा। क्यों ना हम लुक्का छुपी खेले? ये तो पक्का अपशकुन है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये नट्स पुराने ना हो। ठीक। ओह कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था। खोई प्रेरणा। तैयार हो? मैं तो बचपन से तैयार हूँ, शुरू हो जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो और सीखो। तो एक और कोशिश करना चाहोगे? नहीं, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम पकड़म पकड़ी खेले? बिल्कुल नहीं, हम रोज यही खेलते हैं। अच्छा तो फिर हम नदी पर चलते हैं। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। नदी में कितना साफ पानी होता है। फिर से नदी, एक ही काम हम कितनी बार कर चुके हैं। बोरिंग। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। ताजा खबर, ताजा खबर। थियोडोर की प्रेरणा क्या तुमने सुना? थियोडोर की खो गई है प्रेरणा। हाँ तो क्या? तुम ही ने तो कहा कि बोर हो गए हो। हम कुछ मजेदार कर सकते हैं। हम थियोडोर की मदद कर सकते हैं ढूंढने में अरे हाँ, सही कहा। चलो चलते हैं। लेओ, ये बताओ, प्रेरणा क्या होती है? वो टा 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 टा। छा 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 छा, सूरज पूरब से निकलता है, जैसे आकाश में चमकता बड़ा सितारा। नहीं, मजा नहीं आया। हेलो थियोडोर, हमने सुना कि तुमने खो दिया वो चीज। वो क्या कहते हैं उसे? टा 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 टा। हम ढूंढने में मदद करेंगे। आप बताएंगे वो कैसा दिखता है जो आपने खो दिया है? मेरी प्रेरणा, वो बहुत कमाल है। वो मेरी जान थी, जैसे कि जैसे कि फूल? अच्छा, प्रेरणा सब कुछ में जान डाल देती है, यहाँ तक कि सूखे रेगिस्तान में भी। यहाँ भी जीवन की लौ दिखती है। वाओ, ओह वाओ, लगता है मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अरे वही जो टा 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 टा। लाओ जरा मुझे दिखाओ। हाँ, वैसे ये जादुई पत्थर बहुत कुछ मिलता जुलता है मेरी प्रेरणा से। हाँ, तो आपको इसकी तलाश थी? प्रेरणा, ये तो कमाल का है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। लियो को जादुई पत्थर मिला है। अब ये जादुई पत्थर क्या है? वो बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है।
सुंदर और चमकदार। मुझे तो सुनकर ही मजा आ रहा है। जादुई पत्थर को हथियाना ही होगा। चा चा छा 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 छा। मजा नहीं आया। थियोडोर कितना मजाकिया है। शांत रहो, थियोडोर धुन बना रहा है। और अब मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा अपना नया गाना। ऐसा सच कहूँ तो पूरी तरह से भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी। और अब मुझे, मैं डूब रहा हूँ। तुमने सुना क्या? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो मदद करते हैं, चलो जल्दी। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। मिल गया जादुई पत्थर। उनके आने से पहले भागना होगा। चलो। अजीब बात है, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर चिल्ला कौन रहा था? 1 मिनट, पत्थर कहाँ है? अभी तो यही था। नेवले, उन्होंने पत्थर चुरा लिया। कितने बदमाश और चालाक है, मुझे विश्वास नहीं होता। जिस दुनिया में चोरी होती है वहाँ प्रेरणा का कोई स्थान नहीं। माफ करना, मुझे अकेले रहने दो। ये कितने दुखी हो गए हैं। दुखी तो होगा ही ना। एक बार फिर इसने खो दिया। टा 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 टा। जादुई पत्थर चोरी हो गया। एक बात कहूँ, हम पत्थर वापस लाएंगे। अच्छा आइडिया है। फिर प्रेरणा थियोडोर के पास वापस आ जाएगी। चलो चलें। पत्थर वापस करो। ये पत्थर हमने ढूंढा है। सही कहा, तुमने लूटा, हमने ढूंढा। ओह नहीं नहीं, तुमने ढूंढा, हमने लूटा। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें पत्थर दे दो। वो तो नहीं होगा। चलो दोस्तों। Come on, उसके पीछे। वापस करो। पत्थर वापस करो। मुझे लगता है वो पीछे छूट गए। तुम पकड़े गए। पत्थर वापस करो। नहीं, अब ये मेरा है। दोस्तों जल्दी चलो। पत्थर वापस करो। मैं नहीं दूंगा। ताज़ा खबर, चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। हमारा है। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर। वापस आओ। हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं टिग। तो अब हम थियोडोर को क्या कहेंगे? वो क्या है ना, पत्थर हमारे हाथ में आ ही गया था, पर फिर वो खो गया। इसका मतलब तुम कह रहे हो तुमने ये सब कुछ किया मेरे लिए? हाँ हाँ, क्योंकि हम तुम्हें वो वापस देना चाहते थे। तुम्हारी तुम्हारी प्रेरणा। हमने सच में पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश। हमें माफ कर दो थियोडोर। माफ कर दूं? पर किस लिए? इससे ज्यादा प्रेरणा वाली बात मैंने सुनी ही नहीं है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया ही नहीं है। तुम लोग मेरी प्रेरणा हो और पत्थर पत्थर तो पत्थर है। हाँ? सच में? बिल्कुल। एक बात कहूँ, मुझे लगता है मेरा गाना भी तैयार हो गया है। चलो मैं सुनाता हूँ। जैसे बादल आकाश में उड़ते हैं, प्रेरणा हमें जिंदगी देती है। जैसे ही बादल जाए आसमां से, दोस्तों पे अपने करना भरोसा। सूरज को चमकने दो दोस्ती पे, और सूरज से कहे नमस्ते। हम
सब है दोस्त मेरी पता, जो भी हो बारिश या धूप, हम सब है साथ, हम होंगे ठीक। हमारे दोस्तों के साथ साथ जो भी करे खोटा कमाल, चलो करे थोड़ा साहस, या संग में आगे बढ़े। जरा इस जादू को तो देखो, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा। गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। जरा इस जादू को तो देखो, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा। गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। देखते रहो, पत्थर वहीं कहीं होगा। रुको रुको रुको, मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया। मामी, खबर, चिड़िया ने चोरों से पत्थर को बचा लिया। जादू को तो देखो, खबर। ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा। गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। परिंदों के साथ। सुनाड़ी, जा देख किस बात का हल्ला हो रहा है ये। अपनी ये चिक चिक बंद करो, समझी? हम यहाँ सो नहीं पा रहे हैं। शू शू, ये जाओ यहाँ से, चलो निकल लो। ये सुबह सुबह इतना हल्ला कौन मचा रहा है? ये चिड़िया, चुप हो जाओ। चिक चिक बंद करो। हे तुम, उन्हें चुप कराने वाले तुम कौन होते हो? और चिड़िया तो गा रही है। पूरे जंगल में इनके जैसा सुरीला कोई नहीं गाता। अच्छा ऐसा है तो चलो देखते हैं लड़की। शू पंगुआ लो निकलो, हम कहते यहाँ से निकलो। मेरी नींद खराब की फूट तो मैं कहता हूँ शू। गाओ पंछी गीत गाओ जोर से, संग में गाओ जंगलवासी भी सुने, तुम कितना अच्छा गाते हो। शू पंछी शू, ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो फिर से शू। पंछी तुम ना डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। ये हमारा जंगल है, सिर्फ हमारा, पर वालों को जाना होगा। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत, तुम जंगलवासी भी सुने, तुम कितना अच्छा गाते हो। ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो अब शू। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तो ऐसे हुक्म मत चलाओ। इन प्यारी चिड़ियाओं को अकेला छोड़ दो। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं भी। मैं हूँ इस जंगल का बॉस, समझ गई तुम? ऐसी बात है, पर तुम मेरे बॉस नहीं हो। अच्छा। इस जंगल को हम चलाते हैं, समझ गए तुम लोग? मुझे नहीं लगता। चलो दोस्तों और थकाते हैं इन्हें।
लो और लड़ोगे हमसे? हाँ? मैं अभी बताता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लियो, अपने ऊपर देखो, ध्यान से। बस करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, प्लीज। चिड़िया जा रही है। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? ये क्या, तुमने हार मान ली? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस जंगल का बॉस तुम कौन है। नहीं हो। वक्त आने पर बताऊंगा। साथियों, बेस पर वापस चलो। हमें जंग की प्लानिंग करनी होगी। जिगर, तुम यहाँ पर वेट करो। मिला, तुम यहाँ पर वेट करो और उन्हें जाल में फंसाओ। मच्छर, ये यहाँ कैसे आ गए? मेरी मम्मी ने कहा यहाँ कैसे आए? ये किसी के शरीर से खून चूस लेते हैं। ओह नहीं, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? चलो पापा के पास जाते हैं, उन्हें पता होगा। पापा फेंडिगो, हेल्प करिए। पापा फेंडिगो, इन्हें जगाने की तरकीब तो मुझे पता ही नहीं है। ओ नहीं, मच्छर, खून चूसने वाले मच्छर। पाइन की डंडियां पकड़ो और गुफा में चलो, चलो। तो अब क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा? हमेशा के लिए क्यों? सर्दियों में ये खतरनाक मच्छर सोने चले आते हैं। बाबा पंडिगा, ये खून चूसने वाले मच्छर हैं क्या? और ये मच्छर होते क्या है? अरे, मेरे परदादा ने ये कहानी सुनाई थी मेरे दादाजी को। एक दिन टाइगा के ईश्वर का सगा भाई एम्बर मिलने आया था, लेकिन एम्बर इतना बदमाश था कि टाइगा के जानवर को उसका आना पसंद नहीं आया, जिससे एम्बर को बहुत गुस्सा आया। तो उसने मन बना लिया कि वो सबको सजा देगा। फिर उसने ढेर सारे मच्छर छोड़े, खून चूसने वाले, कि जानवरों को छिपने की जगह नहीं बची। वो टाइगा के ईश्वर के पास शिकायत लेकर गए। टाइगा के ईश्वर ने बाघ से मदद मांगी। मच्छरों से लड़ने के लिए बाघ कुछ नहीं कर पाया। खतरनाक मच्छर बहुत छोटे थे और बहुत तेज भी। फिर टाइगा के ईश्वर ने तेंदुए को भेजा इस लड़ाई पर, और फिर भेड़िए को, पर किसी को जीत नहीं मिली। फिर एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? टाइगा के ईश्वर मान गए, जरूर कोशिश करो। फिर उस चिड़िया ने गाना गाया, अपनी सहेलियों को बुलाया। फिर चिड़ियों का एक झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए मच्छरों से लड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ने लगा। एक दिन के अंदर ही सारे मच्छर भाग गए और सबको मच्छरों से आजादी मिल गई। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सभी चिड़िया को जंगल में वापस लाना होगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हमने उन्हें दुख पहुंचाया है। तभी मैं सोचूं, अचानक टाइगा में इतने सारे मच्छर कैसे आ गए? चलो बताओ, तुम लोगों ने पक्षियों के साथ क्या किया? हम तो उन्हें नेवलू से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे जम के लड़ाई की, उससे चीजें और खराब हो गई। ओम पधारिए टाइगा के
ईश्वर। आओ पधारो मारे देश। ओ माये हमारे पास टाइगा के ईश्वर, और मदद कीजिए कि टाइगा सूख कर रेगिस्तान ना बन जाए। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ टाइगा के महान ईश्वर, हमें पक्षियों को जंगल में वापस लाने में मदद कीजिए। हम उनसे प्यार करेंगे और उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, और हम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और मैं विनती करती हूँ टाइगा के महान ईश्वर, प्लीज प्लीज। मुझे उनका गाना बहुत याद आ रहा है। हम उनका दिल से ख्याल रखेंगे, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। अब मैं समझ गया। तो ऐसी बात है, मच्छरों को पंछियों से डर लगता है। अपना घोंसला बनाओ, जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबसे अच्छी जगह तो ये है, हमारे घर के पास, यहाँ यहाँ और यहाँ। गाओ पंछी गीत गाओ, जोर से संग में गाओ, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। पंछी तुम न डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। प्यारी ब्लीजी। वो देखो पाइन कोन, पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक, अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, आप उनको याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है।
और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सब कुछ जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी? ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाई, सोचो। मापा पेंडिगा, हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ। हेलो ब्लिज़ी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिज़ी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिज़ी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिज़ी। हम तुम्हें ब्लिज़ी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं? 1 मिनट रुको टिग, हमें ब्लिज़ी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, यकीनन तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिज़ी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टाइगर बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिज़ी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी? नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह, बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद।
मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लेज़ी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लेओ, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन मुझे दो। इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? ब्लेज़ी, टिग, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत। मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। ब्लेज़ी, ब्लेज़ी, मम्मी, मम्मी, ब्लेज़ी, मम्मी, मम्मी। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो। ब्लेज़ी! ये! पहला स्नो! जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अलविदा थियोडोर। ओहो, तुम लोगों को कोई और सवाल नहीं सूझा क्या? हाँ, मैं तो रात भर सोचता रहा, पर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। वैसे मैंने कुछ सोचा था, पर अब मैं भूल गया। हेलो थियोडोर, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं दोस्तों, मैं तो बस अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा? पर किस लिए? ओह, देखो ना, सितंबर का महीना आ चला है। हम पक्षियों का झुंड आज शाम को गर्म प्रदेश के लिए रवाना हो रहा है। हम वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत दूर है। अरे ये कहाँ दूर है? दूर तो वो गर्म प्रदेश है। कई दिनों की मुश्किल भरी उड़ान, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, तेज हवाओं और तूफानों से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, क्या सवाल है आज तुम्हारे पास? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज मैं सबसे दिलचस्प सवाल का ही जवाब दूंगा। क्या हुआ? कोई भी सवाल नहीं? वैसे मापा पंडित का एक सवाल है, ये सभी सारा सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेश क्यों चले जाते हैं? क्या सवाल पूछा है लियो? बहुत बढ़िया।
वाकई बहुत ही बढ़िया सवाल है तुम्हारा। शुरू में बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती थी, लेकिन फिर मौसम में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जीव जंतु अपने लिए फर और पंख ढूंढने लगे। जिन्होंने पंख ढूंढ लिए वे उड़ने लगे और पक्षी बन गए। बाद में पता चला कि पंख सर्दी से नहीं बचा पाएंगे, पर पक्षी जो थे वो तो अपने पंख को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें अपने पंखों से बहुत प्यार था। अपनी उड़ने की अद्भुत क्षमता को पक्षी अभी गर्म फर के लिए खोना नहीं चाहते थे। इसलिए कई पक्षी सर्दी से बचने के लिए हर साल दूर गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, वरना मैं तो कभी भी इतनी दूर गर्म प्रदेश तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, नहीं तो मुझे भी किसी गर्म जगह पर जाना पड़ता। हाँ, कितना सुंदर पंख है। ये कहाँ से आया होगा? ये तो थियोडर का पंख है, और वो लोग तो इसके बिना गर्म देश तक नहीं जा पाएंगे। तब तो हमें उन्हें इसे वापस करना होगा, पर हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब तो मेरी दोस्तों जल्दी चलो। अब हम किधर जाएं? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं लियो, नहीं हो पाएगा। पर क्यों नहीं? छलांग लगाओ टेक, डरो नहीं। हाँ तो पहले मुझे जाने दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़कियों को हमेशा पहले ही जाने देना चाहिए। अरे वाह, मजा आ गया। हम पहले ऐसे क्यों नहीं कूदे? ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊंचा है। लियो सुनो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है टेक, जैसा तुम चाहो, पर उससे पहले ये बेल पकड़ लो। क्या बात है टेक? कूदो टेक। मुझे बचा लो दोस्त लियो। पकड़े रहो, छोड़ना मत। टेक, अरे टेक, मैं अभी आया। मेरा हाथ पकड़ो टेक। हुआ क्या था तुम्हें? लगता है इसका हाथ उलझ गया था, इसीलिए कूद नहीं पाया। हाँ सच में मेरा हाथ उलझ गया था। यहाँ कितना ज्यादा घना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो गया काम, सारस बस अब उड़ने ही वाले हैं। पर थियोडर कैसे उड़ेंगे? उनका पंख उड़ गया, पकड़ो उसे, उड़ जाएगा। अरे छोड़ो, अब उसका क्या करेंगे हम? वैसे भी हमें देर हो गई है, इस कोहरे की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं। ये पंख तो चमक रहा है। लगता है ये हमें रास्ता दिखा रहा है। चलते उड़
उड़ते हैं दौड़ते हम, एक दूजे के लिए तैयार हम, जादुई पंख पर है फिदा हम, दिखाए रास्ता हरदम। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम, तेरे लिए तेरे यार ओ हमदम, ढूंढ लेंगे हर हम। कर गए कोई पंख पर वाले, या खाएंगे तो निराले, सरहद नहीं दोस्ती बिगड़ यकी, ढूंढो हमदम मत वाले। ला 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 ला। जंगल में हमें चलना, कोहरे से निकलना, नदियाँ छट से पार लगाना, थियोडोर को मदद पहुँचाना। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम, तेरे लिए तेरे यार ओ हमदम, ढूंढ लेंगे हर हम। कर गए कोई पंख पर वाले, या खाएंगे दोस्त निराले, सरहद नहीं दोस्ती बिगड़ यकी, थियोडोर हमदम मत वाले। ये डिक कहाँ गया? मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या बात कर रहे हो तुम, मजाक कर रहे हो थियोडोर? शेर, चीता और बनबिलाव तुम्हारे दोस्त हैं? मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। पूरा झूठ बकवास। वो कहाँ छुप सकता है भला? लियो! यारा! हे, मेरा तो आज का दिन ही खराब है। पहले मेरा हाथ उस बेल में उलझ गया था और मैं अब इस गड्ढे में आकर गिर गया। मुझे ये बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारस कहाँ चले गए? क्या सब उड़ गए? हाँ, लगता है हमें आने में देर हो गई। इधर आओ, जल्दी से। हंस लो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो या ना करो, पर वो सच में मेरे दोस्त हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया। ये लो, इसे अपनी सही जगह पर लगा लो। हाँ, ये तो मेरा ही पंख लग रहा है। इसके बिना तो आप उड़ नहीं पाते। क्या बात कर रहे हो टिक? इस एक पंख के बिना भी मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। तो हम बेकार ही इतनी दूर तक आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम सब मुझे यहाँ अलविदा कहने के लिए आए हो, और ये पंख मैं तुम सभी को तोहफे के तौर पर देता हूँ। अलविदा थियोडोर दोस्त, अपना ध्यान रखना। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, जो लहरों में चले।